बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशोज़ की एक एग्जांपल देखेंगे। द एग्जांपल इज़ द फॉलोइंग ट्रेडिंग अकाउंट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2011 and is given to you by the owner of the business, M. Paul. This is the trading account: sales less cost of sales, opening inventory plus purchases less closing inventory is equal to gross profit. This is the question. The trading account is given in the question, and this is the remaining question. Paul says that normally he adds 20% of to the cost of goods to fix sales price. It means के जो 20% है, this is his markup, क्योंकि वो 20% उसमें ऐड करता है प्रॉफिट कॉस्ट में, देन वो सेल करता है, सेल प्राइस फिक्स करता है. However, this year's there were some arithmetical errors in these calculations. उसकी कुछ कैलकुलेशंस में कोई डिफरेंस आ गया था. इसमें कैलकुलेट करना है what his sales would have been if he had not made any error. अगर कोई एरर ना हो तो उसकी सेल्स को कैलकुलेट करना है. Give that his expenses remains constant at 9% of his sales. अगर 9% सेल्स के हों एक्सपेंसेस, 9% ऑफ सेल्स हो. कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसका 2011 का, अगर 9% ऑफ सेल्स हों एक्सपेंसेस. वर्कआउट द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर 2011. इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर मालूम करेंगे 2011 का. ही थिंक्स दैट नेक्स्ट ईयर he can increase his markup to 25%. अगर वो 20 से 25 हो जाए उसका मार्कअप. सेलिंग गुड्स विच विल कॉस्ट हिम, और उसकी सेलिंग गुड्स जो हैं उनकी कॉस्ट हो 260,000 pounds. इफ़ ही डज नॉट मेक एनी मोर एरर्स इन कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस. अगर वो कोई और एरर ना करे जो सेलिंग प्राइसेस में करता है. You are to calculate the expected gross profit and net profit for 2012. नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. आइए हम देखते हैं. इसमें सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो है ना सेल्स प्राइस के इक्वल होती है. अब उसने 20% उसका मार्कअप है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट प्राइस पे उसका 20% है, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्कअप. 20% ऑफ कॉस्ट, इसको मार्कअप कहते हैं. इट मीन्स अगर 20% ऑफ कॉस्ट हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100% होगी, क्योंकि अगर हम 20% उसका कॉस्ट का लेंगे इट मीन्स वो 100% होगा, तो उसका हम 20% लेंगे. इट मीन उसको 100% कंसिडर करते हैं, उसको 100%, ऑब्वियसली वो 100% होता है. और फिर सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? 120%. इट मीन्स कि अगर कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करके सेल्स प्राइस बनती है तो इसकी परसेंटेज 100% कॉस्ट, और अगर 20% फिर मार्कअप हो, 20% ग्रॉस प्रॉफिट हो ऑन कॉस्ट, तो देन सेल्स प्राइस जो है 120% होगी ऑब्वियसली. अब हम देखते हैं हिज सेल्स इफ़ ही एड्स 20% इन कॉस्ट ऑफ सेल्स. अगर वो 20% हो कॉस्ट का उसका प्रॉफिट, तो हम उसकी सेल्स कैलकुलेट करेंगे. इसमें हमारे पास फार्मूला है रिक्वायर्ड अमाउंट. जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास, इट मीन्स सेल्स हमने मालूम करनी है. हमें कोई गिवन अमाउंट दी गई है, उसकी हम परसेंटेज लेंगे ओवर में, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट की परसेंटेज, और फिर हमने जो परसेंटेज मालूम करनी है, जो गिवन परसेंटेज हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है, उस पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट मालूम हो जाती है. देखते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी गई है. कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास, तो ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसकी हम परसेंटेज देखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे. सेल्स हमें अमाउंट नहीं दी गई, उसकी परसेंटेज हमने मालूम कर लिया जो कि 120 है. तो हम इसमें करेंगे पुट करेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है जो कि CGS भी कहते हैं, जिसको 230,000 ओवर 100, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने किया है कि 100% होगी, क्योंकि अगर मार्कअप 20% है तो वो कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट 100% होगी. तो 230,000
ओवर 100 मल्टीप्लाई 120। 120 कैसे आया, क्योंकि सेल्स जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट के इक्वल होती है। तो अगर 100% सेल्स है तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 100 + 20 इज इक्वल टू 120। तो 120 हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 276,000। ये हमारे पास सेल्स आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंसेस आर 9% ऑफ सेल्स। एक्सपेंसेस 9% हैं सेल्स के। हमने प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर। इसमें एक्सपेंसेस 9% ऑफ सेल्स, सेल्स हमारे पास आ गई हैं 271,400 मल्टीप्लाई 9%, तो हमारे पास आ जाएगा 24,426 एक्सपेंसेस। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया था 41,400 लेस 24,426 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 9%, तो 16,974 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर। इन्वेंट्री टर्नओवर है सी में, आपके इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है 230,000 ओवर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने जैसे लिखा हुआ है नीचे, इसमें एवरेज इन्वेंट्री की जगह 34,000 प्लस 41,000, इनको प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पे, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37,500। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगा। इनको जब डिवाइड करेंगे 6.13 टाइम्स आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर मींस 1 ईयर में हम 6.13 टाइम्स जो है ना वो इन्वेंट्री टर्नओवर करेगी। हम इसको परचेज़ करके परचेज़ करके मींस 6 टाइम्स हम इन्वेंट्री को सेल्स कर देंगे जो हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी। हम उसको उतनी ही इन्वेंट्री फिर से परचेज़ करेंगे, सेल कर देंगे। एक एवरेज इन्वेंट्री का टर्नओवर होगा जो हमारे पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की होगी, जिसमें हम 1 ईयर में इसको सेल परचेज़ करेंगे 6 टाइम्स होगा। If cost is 260,000 and markup is 25,000, then net gross profit and net profit will be। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि इसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा अगर उसका मार्कअप हो जाए 25% और उसकी कॉस्ट हो जाए 260,000 जो उसने सेल करनी है उसकी कॉस्ट ये हो, मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाए 260,000 और मार्कअप हो 25,000। मार्कअप क्या होता है 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास होगा 260,000 मल्टीप्लाई 25 को हम देखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 65,000 260,000 का 25%। और इसमें सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारे पास आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 260,000 थी और हमने प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया है 65,000, इनको प्लस करेंगे 325,000। और नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 65,000 जो हमने फाइंड आउट किया, और एक्सपेंसेस 9% ऑफ सेल्स जो कि हमने अभी सेल फाइंड आउट की है। तो 9% ऑफ 325,000 हमारे पास आएगा 29,250। जब इसको एक्सपेंसेस को लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से 65,000 लेस 29,250 हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 35,750।